जानेंगे बिहार के चट्टानों के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बिहार की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के अंतर्गत ही बिहार के चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है। आपको बता दें कि बिहार में जो चट्टानें पाई जाती है वो प्री कैम्ब्रियन युग से क्वाटरनरी युग का है, यानी चतुर्थक काल का है। दोस्तों, बिहार का जो दक्षिणी भाग है जिसमें गया, मुंगेर, जमुई ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। भूगर्भिक दृष्टि से बिहार का नवीनतम क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो गंगा का मैदान है, वो सबसे नया है जो भी हाल ही में बना है। तो बिहार की चट्टानों को टोटल 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है धारवाड़ रॉक सिस्टम, दूसरा है वो विंध्यन रॉक सिस्टम, तीसरा है वो टर्शियरी रॉक सिस्टम, चौथा है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो सबसे पहले बने थे, यानी कि सबसे पुराना जब पूछा जाएगा तो आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम बताना है। उसके बाद में विंध्यन रॉक सिस्टम का निर्माण हुआ, तब जाकर के टर्शियरी रॉक सिस्टम बना, और सबसे लेटेस्ट में क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है, यानी कि सबसे नया अगर पूछा जाए तो इसमें क्वाटरनरी रॉक सिस्टम ही आपको टिक करना है। हम मैप में देखें तो जो भी धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं वो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, जहाँ पे आपका जमुई है, गया है, मुंगेर है, ये सब एरिया है जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो पाई जाती है। इंडियन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो ये कैमूर और रोहतास जिला में मिलता है। उसी तरह से टर्शियरी चट्टानें हैं वो सोमेश्वर श्रेणी में मिलता है, यानी पश्चिम चंपारण में मिलता है। दोस्तों, हम क्वाटरनरी चट्टान के बारे में बात करें तो बिहार का जो मैदानी भाग है जिसमें आपको गंगा का मैदान है, अंग का मैदान है, इसके अलावा मगध का मैदान है, जो मैदानी इलाका है वो क्वाटरनरी चट्टानों से बना हुआ है और ये सबसे लेटेस्ट है, यानी सबसे न्यू है। दोस्तों, आपको इस टर्म को याद रखना है जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी होगी। प्री कैम्ब्रियन युग को 3 समय काल में बांटा गया है, यानी टाइम पीरियड के अनुसार इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला हाइडियन है, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी। उसके बाद ऑर्कियन है, जिस समय पृथ्वी पे पहाड़े चट्टाने हैं उसका निर्माण हो रहा था। दोस्तों, सबसे पहले कार्कियन काल में ही पृथ्वी पर पहली बार चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो बिहार में जितने भी चट्टान है वो या तो आर्कियन युग के हैं या फिर प्रोटेजोइक युग के हैं। तो इन 2 टर्म को आपको ध्यान रखना है, ये आपको आगे काम आएगा। दोस्तों, हम धारवाड़ चट्टान प्रणाली के बारे में बात करें तो इसका निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, और प्री कैम्ब्रियन युग के आर्कियन एरा था उसी में इसका निर्माण हुआ था। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्री कैम्ब्रियन युग अगर ऑप्शन में रहे तो यही टिक करना है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको आर्कियन युग के बारे में पूछ देगा, तो आपको दोनों सेम ही है वो इसमें टिक करना है, यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग के आर्कियन समय काल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। यह बिहार का सबसे पुराना चट्टान है। अगर एग्जाम में सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाए तो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टाने ही टिक करना है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो पुराना और कियन रॉक सिस्टम का ही हिस्सा है, और बिहार में जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने आई है वो छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यानी कि जो आपको दक्षिणी बिहार में पठारी इलाका है जिसमें आपका मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, राजगीर का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो चट्टाने हैं वो छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वो बिहार तक फैला हुआ है। इसका भी निर्माण है वो आर्कियन युग में ही हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। यहाँ पे आपका जमुई है, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, बोध गया और राजगीर, इन सारे क्षेत्रों में जो भी चट्टानें पाई जाती है वो सारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें सीस्ट है, नीस है, ग्रेफाइट है, फाइलाइट है और क्वार्टजाइट है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो चट्टानें होती है वो जीवाश्म रहित होती है, इसमें कोई भी जीवाश्म है वो नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है, इसमें बहुत सारे खनिज है वो पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो कायांतरित चट्टान है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है। आपको बता दें कि इसका निर्माण है वो कायांतरण के द्वारा हुआ है। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विंध्यन रॉक सिस्टम यानी विंध्यन चट्टान के बारे में बात करें तो इसका निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग के पुरान युग यानी कि प्रोटेजोइक एरा में हुआ था। आपको बता दें कि प्रोटेजोइक एरा है वो आर्कियन युग के बाद का समय है। सबसे पहले आर्कियन युग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, उसके बाद में प्रोटेजोइक एरा में आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। तो आपको सेकेंड ओल्डेस्ट है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो माना जाता है। दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टान है, यानी सेडिमेंटरी रॉक है। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम भाग में आपको रोहतास और कैमूर जिला है,
वहीं पे विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो पाई जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा हुआ, इसके अलावा सारनाथ के स्तूप है, दिल्ली के लाल किला है, जामा मस्जिद है, इन सभी के निर्माण में विंध्यन क्रम की चट्टानों का यूज हुआ है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पे जो खनिज पाया जाता है जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पायराइट, इसका अच्छा स्रोत है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों को माना जाता है। इसी कारण रोहतास में चूना पत्थर ज्यादा मिलता है और इस वजह से वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वो लगाई गई है। तो रोहतास के अमझौर में पायराइट का उत्पादन है वो किया जाता है, ये बहुत ही फेमस है। तो भारत का टोटल 95% पायराइट का उत्पादन है वो बिहार में होता है और बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। तो हम तृतीय काल की चट्टानों के बारे में बात करें यानी टर्शियरी रॉक के बारे में, तो ये हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, वहीं पे चट्टानें पाई जाती है। इसका निर्माण है वो सेनेजोइक युग में हुआ था, जिसमें मियोसिन और प्लायोसिन, आपको याद रखना है, इसी काल में इस चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसी क्रम में हिमालय का भी निर्माण हुआ है। तो आपको मियोसिन और प्लायोसिन समय काल है वो याद रखना है। दोस्तों हम तृतीय काल के चट्टानों के विस्तार के बारे में बात करें तो यह बिहार के उत्तर पश्चिम भागों में पाया जाता है। इसका विस्तार है वो सोमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी और शिवालिक श्रेणी के मध्य में है। जब मैंने बिहार की पहाड़ियां पर्वत के बारे में कवर किया था तो वहाँ पे इस चीज को मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टर्शियरी रॉक में आपको बालू और चूना पत्थर का निक्षेप है वो मिलता है। ये सारे बालू पत्थर और चूना पत्थर के जो भी गाद है वो आकर उसके ऊपर जमे रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे खनिज तेल की भी संभावना है वो पाया जाता है। दोस्तों टर्शियरी रॉक का निर्माण है वो टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेप से हुआ, यानी कि उसका जो भी सेडिमेंट था वो परत दर परत जमते गया है और तृतीय काल की चट्टानों का निर्माण है वो किया है। दोस्तों हम क्वाटरनरी रॉक के बारे में बात करें तो चतुर्थक काल की चट्टानें हैं वो बिहार में सबसे नई चट्टानें हैं। चतुर्थक काल की चट्टानों का निर्माण है वो प्लास्टोसीन और होलोसीन काल में हुआ है। ये समय काल आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट समय काल पूछा जाता है। तो दोस्तों बिहार में चतुर्थक काल की चट्टानों का निर्माण है वो प्लास्टोसीन और होलोसीन काल में हुआ है। इसका निर्माण है वो टेथिस सागर के जो भी अवशेष बचे थे और गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी सेडिमेंट अवसाद लाया गया था वो जमते गया है और उसी से इसका निर्माण है वो हुआ है। क्वाटरनरी चट्टान है उसका विस्तार बिहार के गंगा मैदान में पाया जाता है। बिहार का जो भी मैदानी इलाका है वहाँ पे क्वाटरनरी चट्टान है वो पाई जाती है। तो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम की चट्टानें हैं वो परतदार होती है क्योंकि जब भी सेडिमेंट है वो नदियों द्वारा लाया जाता है उससे ही निर्माण होता है और वर्तमान में भी इसका निर्माण है वो जारी है। क्वाटरनरी रॉक का निर्माण है वो जलोढ़ मिट्टी, बालू, बजड़ी, पत्थर एवं सेडिमेंट के कारण हुआ है कि ये सबसे नया है। बिहार में अगर सबसे लेटेस्ट पूछा जाए तो सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम में आपको क्वाटरनरी रॉक सिस्टम ही टिक करना है। से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखते हैं जिसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ी श्रेणी, कैमूर, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। आपको बता दें बिहार का जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कौन सा बिहार का भू आकृतिक इतिहास में सबसे नया है। सबसे नया पूछा जा रहा है तो आपको बिहार का मैदान है वो टिक करना है। तीसरा जो प्रश्न है कौन सा जिला है वो धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है। ऑप्शन में मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। आपको बता दें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो बिहार के दक्षिणी इलाका में पाया जाता है, तो रोहतास है वो टिक कर देना है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और इन सभी से नया। तो आपको बता दें कि इसका निर्माण है सोमेश्वर श्रेणी का टर्शियरी युग में हुआ है और इन सब पहाड़ियों का निर्माण है वो आर्कियन युग में हुआ है। तो टर्शियरी वाला आपका नया हो जाएगा, यानी इन सभी से नया है वो टिक करना है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा हिस्सा बिहार का है जो भू आकृतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यानी सबसे पुराना इसमें कौन सा है। सबसे ऊपर रोहतास का पठार है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां हैं, खड़गपुर पहाड़ियां हैं और फिर गंगा का उत्तर मैदान है। रोहतास का पठार है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जिसका निर्माण है वो प्रोटेजोइक एरा में हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां हैं जो सोमेश्वर श्रेणी में आता है, इसका निर्माण टर्शियरी पीरियड में हुआ है। इसके अलावा खड़गपुर की पहाड़ियां हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसका निर्माण है वो आर्कियन एरा में हुआ है। उत्तर गंगा मैदान है ये सबसे लेटेस्ट है यानी सबसे नया होता है,
तो सबसे पुराना पूछा जा रहा है तो खड़गपुर की पहाड़ियां होगा। छठा नंबर प्रश्न है वो आपके लिए है, आप इसका आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे आपको मैच करना है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य रॉक प्रणाली, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली और तृतीयक चट्टान प्रणाली, और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उससे आपको मैच करके कमेंट में आपका आंसर है वो आना चाहिए। आप इतना पढ़े हैं तो आपसे ये प्रश्न है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन है वो समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।